नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के प्रत्याशी पर चर्चा हो रही है, वो भी महागठबंधन की। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की लिस्ट नहीं फाइनल की है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी में अब जीत चल रही है, काफ़ी ज़्यादा कसमकस है। आखिर कौन होगा दरभंगा से प्रत्याशी, क्योंकि मोहम्मद अली शरफ फातमी यहाँ से चले गए हैं मधुबनी, कीर्ति आज़ाद चले गए हैं वर्धमान, संजय झा चले गए हैं राज्यसभा। इसके बाद यहाँ कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, तो ललित यादव के नाम पर चर्चा चल रही है। हम बता दें, सूत्र बता रहे हैं हमारे कि लालू प्रसाद यादव ने औपचारिक रूप से ललित यादव को चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई। उम्मीद है कि होली के बाद 30 तारीख तक इस बात का पूरी तरह खुलासा हो जाएगा। हालांकि अब बता दें तो ललित यादव तैयारी में भी जुट गए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई नहीं है। अब सवाल है कि यहाँ पर यह भी चर्चा उठ रही थी कि ब्राह्मण उम्मीदवार होना चाहिए। तो ब्राह्मण उम्मीदवार में हम बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नाम पर चर्चा जोर शोर से उठी थी एक बार, और हमने दिखाया भी था, क्योंकि ये इंडिकेट लालू प्रसाद यादव ने ही एक मीटिंग में कही थी कि दरभंगा जैसे सीट पर भाजपा को हराने के लिए हमें कोई ब्राह्मण उम्मीदवार चाहिए। कीर्ति आज़ाद इंतजार करके चले गए, उनके बाद डॉक्टर मदन मोहन झा के नाम आगे आए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर मदन मोहन झा ने राष्ट्रीय कांग्रेस के जो खड़गे हैं अध्यक्ष, उनको या फिर जो और भी कोर कमेटी है उनको पहले ही बता दिया था कि वो अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे ही डॉक्टर मदन मोहन झा ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही, लेकिन उनके नाम की चर्चा आज भी चल रही है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव मदन मोहन झा को बोले कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मदन मोहन झा ने इसे इनकार किया। अब सवाल है कि दूसरा कौन ब्राह्मण कैंडिडेट हो सकता है। एक जो लोक जनशक्ति पार्टी में रहे थे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जिसे हमने दिखाया भी था, राजीव मिश्रा। तो राजीव मिश्रा के भी नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि राजीव मिश्रा खुद जाके लालू प्रसाद यादव से मिले थे और उन्होंने अपने पूरे बायोडाटा को बताया था। उनका जो बैकग्राउंड है, जो कि मीडिया से रिलेटेड है, जो सामाजिक कार्य से रिलेटेड है, और जिस घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को लालू प्रसाद यादव को बताया था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुई है। तो अब सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने जहां ललित यादव के नाम पर लगभग सूत्र बता रहे हैं कि मोहर, क्योंकि उनके बाद अभी कोई दूसरा सामने नहीं आया है। उदय यादव के नाम की भी चर्चा थी। उदय यादव भी अभी स्पष्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर पार्टी सुप्रीमो जो कहेगी वो करेंगे। तो डॉक्टर मदन मोहन झा भी इससे अलग हो गए हैं, अब ललित यादव के नाम के आगे हैं। और अगर ब्राह्मण उम्मीदवार की बात होगी तो राजीव मिश्रा का भी नाम आ सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में वीआईपी पार्टी का विलय हो जाता है तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों सीट वीआईपी को मिल सकती है, यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर पर लड़ेंगे, और दरभंगा से भी हो सकता है कि बद्री पूर्वे या फिर राजीव मिश्रा ये चुनाव लड़े। इस बात की चर्चा है क्योंकि दरभंगा सीट का पेच फंस गया है। दरभंगा सीट पर पहले महागठबंधन में उम्मीदवार नहीं मिलते थे, कुछ आगे बढ़े फिर पीछे चले गए थे, फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन बात बता दें कि अब जब बात चली है कि महागठबंधन से कौन सा उम्मीदवार होगा, तो इस परिस्थिति में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जो आ रहे हैं उन्होंने कहा ललित यादव, जो कि मंत्री है। ललित यादव पर इसलिए पार्टी विश्वास कर रही है कि ललित यादव लगातार विधायक रहे मनीगाछी और ग्रामीण क्षेत्र से, तो उनका अपना एक पहुँच है। यादवों का वोट बैंक भी उनके पास है और एक विधानसभा से वो चुनाव जीतते रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने ललित यादव के नाम पर चर्चा की थी और कहा था कि तैयारी कीजिए। लेकिन अब बदलती परिस्थिति में क्या होगा, ललित यादव भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, उनके जो संबंधित हैं, जो सूत्र हैं, वो भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कार्यालय मुख्यालय में भी जो सूत्र है वो दरभंगा के नाम पर बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब बता दें, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो है कि अगर आज लालू प्रसाद यादव और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के बाद अगर कोई वार्ता होगी, देखिए मुकेश सहनी कई बार चाह रहे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो, लेकिन हर बार लालू प्रसाद यादव किसी न किसी बहाने टाल देते हैं, जिससे मुकेश सहनी की परेशानी बढ़ी है। अगर मुकेश सहनी की सीट आती है और राष्ट्रीय जनता दल में वो शामिल होते हैं तब ये सीट मिलेगी, जो कि ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि ललित यादव दरभंगा से प्रत्याशी हो सकते हैं। देखते रहिए हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।